नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली पार्लियामेंट की नई इमारत का शिलान्यास करने वाले हैं और इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर अपना कड़ा रुख इख्तियार किया है। कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलान्यास के कार्यक्रम पर तो आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर किसी भी तरह का निर्माण तब तक नहीं होगा जब तक कोर्ट के अंदर दायर की गई याचिकाओं पर अपना फैसला नहीं सुना लेती है। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बड़े पैमाने पर जो है निर्माण होना है और इसके अंदर एक बड़ा और एडवांस्ड जो पार्लियामेंट का बिल्डिंग है वो बनना है, लेकिन इसको लेकर कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर की गई हैं और इसकी सुनवाई लगातार हो रही है। आपको बता दें कि कल जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया है कि 10 तारीख को शिलान्यास के कार्यक्रम में आप आइए और शिलान्यास कीजिए और इसके बाद से ही लगातार इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। अब जो खबरें आ रही हैं, खबरें कई सारी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उसके पहले बताता हूं कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या और जो पार्लियामेंट की इमारत बनने वाली है उसमें कितना खर्चा आने वाला है। जो जानकारी हमारे सामने है उसके मुताबिक जो खर्च होने वाला है पैसा पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग को लेकर तो 971 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये जो बिल्डिंग बनेगी इसके अंदर 900 से 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा और क्या क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इमारत बनेगी ये भूकंप रोधी होगी, यानी कि अगर भूकंप आता है तो इमारत को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। 64,500 वर्ग मीटर में ये बनाई जाएगी। पुरानी संसद से ये 17,000 वर्ग मीटर से बड़ी होगी। ठेका टाटा प्रोजेक्ट को दिया गया है। लोकसभा सदस्यों के लिए लगभग 888 सीटें रहेगी और राज्यसभा सदस्यों के लिए 326 सीटें अधिक रहेंगी। इसके अलावा लोकसभा हॉल में एक वक्त में 1200 से ज़्यादा मेंबर्स बैठ पाएंगे और 971 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगेगी। तो इस तरह से इस प्रोजेक्ट के तहत जो ये बिल्डिंग बनने वाली है इसकी ये जानकारी है। अब क्या क्या कहना है ये भी मैं आपको बता देता हूं, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका क्या कहना है। जो शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर जो खबरें आ रही हैं, खबरों के मुताबिक टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि शिलान्यास का जो कार्यक्रम होना चाहिए वो सभी धर्मों के मुताबिक होना चाहिए, यानी कि सिर्फ एक धर्म के हिसाब से शिलान्यास नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट जो होती है वो सभी धर्म और सभी जाति के लोगों के लिए होती है। तो ऐसे एक धर्म के हिसाब से भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक और पक्ष है, जो खबरें आ रही थी सुबह मैं देख रहा था, हालांकि कितनी कंफर्म है ये नहीं पता, लेकिन कुछ नेताओं का ये कहना था कि कोविड की इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है और अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, लेकिन सरकार जो है वो नई इमारत बनाने में लगी हुई है और 971 करोड़ रुपए इस इमारत को बनाने में लगाया जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट हमारी पहले से है उसकी जो अहमियत है उसे कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जो है वो इस नई इमारत को खड़ी कर रहे हैं। तो इस तरह से कई सारे आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन कोर्ट की अगर बात करें तो कोर्ट ने पूरी तरह से अपना कड़ा रुख इख्तियार किया है और कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक कोर्ट इस पूरे मामले पर अपना फैसला नहीं सुनाता है तब तक इस प्रोजेक्ट के तहत एक भी ईंट नहीं रखी जाएगी। बहरहाल देखना जरूरी है कि आगे इस पूरे मामले में क्या होता है, किस तरह से राजनीति होती है और किस तरह से शिलान्यास का कार्यक्रम होता है, क्योंकि शिलान्यास के कार्यक्रम को लेकर भी कई सारी राजनीतिक पार्टियों ने सवाल तो जरूर खड़े कर दिए हैं। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर।
एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।